Good morning students, welcome to our Angan Public School. I hope you all are fine. Today we start with our online classes and we start with our subject English 2. Now page number 9 in English 2, page number 9. Our new chapter and chapter name is the sentence. Okay. Now student, what is sentence? Sentence किसे कहते हैं? तो सेंटेंस हम उसे कहते हैं स्टूडेंट जिसमें एक कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड होता है विद अ कंप्लीट सेंस, उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस. ओके. नाउ ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड यानी आप कोई एक एक वर्ड तो लिख नहीं सकते हो, जैसे इज, ए, ओके, इट, आप ऐसे सारे वर्ड्स एक एक लिखोगे तो उसे सेंटेंस कहेंगे? नहीं. जब ये सेंटेंस के साथ ये सारे वर्ड्स जॉइंट होते हैं तब जाके वो एक सेंटेंस कंप्लीट बनता है विद अ कंप्लीट सेंस. कंप्लीट सेंस यानी उसका मीनिंग भी होना चाहिए सेंटेंस का. ऐसे ही नहीं कि बस सेंटेंस लिख दिया हो गया, नहीं, वो सेंटेंस के अंदर एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए तब जाके वो एक दी सेंटेंस यानी एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है, जिसमें स्टार्टिंग लेटर हमेशा कैपिटल होता है और एंडिंग में आपको क्या लगाना है? फुल स्टॉप. ओके. तब जाके वो एक सेंटेंस कंप्लीट होता है. क्लियर? नाउ स्टूडेंट, सेंटेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है सब्जेक्ट, सेकंड है प्रेडिकेट. ओके. नाउ सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट यानी आप जब किसी वस्तु, कोई भी जानवर, कोई भी इंसान, किसी के भी बारे में बात कर रहे हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. जब वही चीज़ कोई वर्क कर रहा हो, कोई एक्शन कर रहा हो, ओके, तो उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे. क्लियर? कोई भी चीज़, कोई भी थिंग, एनीथिंग लाइक अ पर्सन, प्लेस, ओके, एनिमल्स, किसी के भी बारे में बात हो रही है तो उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे. वही चीज़ जब कोई वर्क कर रहा हो, कुछ बता रहा हो, कोई एक्शन की जा रही है उसमें, उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे. क्लियर? नाउ let this learn this sentence. A sentence is a complete thought. It must have a subject and a predicate. The subject is someone or something. Subject या तो कुछ चीज़, कोई भी वस्तु या कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया, उसके बारे में बात की जा रही है, उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे. We speak about and the predicate is something we say about. प्रेडिकेट किसको बोलेंगे? जब हम उसी चीज़ के बारे में रिलेटेड उसके एक्शन वर्ड्स बात कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट. वी से अबाउट द सब्जेक्ट, द एक्शन वर्ड इज वर्ब ऑलवेज इन द प्रेडिकेट. अब जब कोई भी वर्क हो रहा हो, एक्शन हो रहा हो, तो उसके अंदर वर्ब तो डेफिनेटली होगा ही. तो वो वर्ब किसके अंदर आता है? प्रेडिकेट के अंदर ही वर्ब आता है. क्लियर? अ सेंटेंस मस्ट बीन विद द कैपिटल लेटर. जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंटेंस हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होता है? कैपिटल लेटर से होता है. क्लियर? ना अब आपको कुछ रूल्स दिए गए हैं सेंटेंस के रिलेटेड जो आपको नोटबुक में लिखना है. ओके. फर्स्ट, चैप्टर 5, द सेंटेंस. सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट. जो सेंटेंस है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है. सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सेंटेंस के अंदर ये दोनों चीज़ होती है. विदाउट दिस थिंग द सेंटेंस इज नॉट कंप्लीटेड. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों सेंटेंस के अंदर होता है. विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वो सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं होता है. ओके. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है. फॉर एग्जाम्पल नीचे आप देख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ जब होती है तब जाके वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है. ओके. जब जाके वो क्या बनता है? कंप्लीट सेंटेंस बनता है. और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मिलते हैं तब जाके वो क्या बनता है? प्रेडिकेट. क्लियर? वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दोनों मिलते हैं तब जाके वो क्या बनता है? प्रेडिकेट. क्लियर? नेक्स्ट, subject. The subject is a someone or a something we speak about and predicate is something we say about the subject. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं. जब वही चीज़ कोई वर्क कर रहा हो, कोई एक्शन कर रहा हो, ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट. क्लियर? नाउ एग्जाम्पल, वी हैव 3 एग्जाम्पल ओवर हियर. राहुल इज प्लेइंग.
राहुल इज प्लेइंग, राहुल क्या कर रहा है, खेल रहा है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राहुल के बारे में। तो राहुल क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, इज क्या है, वर्ब, प्लेइंग क्या है, प्रेडिकेट। क्यों प्लेइंग प्रेडिकेट है, क्योंकि राहुल क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो वो वर्क बता रहा है उसका कि वो खेल रहा है, तो वो जो उसको वर्क को हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, माला कैन डांस, माला कैन डांस, माला डांस कर सकती है, तो माला क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, कैन क्या हो जाएगा, वर्ब, एंड डांस क्या है, प्रेडिकेट। नेक्स्ट, बॉय इज क्राइंग, बॉय क्या कर रहा है, रो रहा है, तो बॉय क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, वर्ब, एंड क्राइंग प्रेडिकेट। क्लियर। नेक्स्ट, नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। पेज नंबर 9 itself you have some exercise over there, exercise 1 and exercise 2. Now one more thing is, we see from the above sentence that the subject can be one or a more words and the predicate also can be one or a more words. Now subject हमेशा एक नहीं होता है, subject उससे ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा, और predicate भी एक नहीं होता है, एक से ज़्यादा होता है। ओके, पहले हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स देखेंगे, ये सेंटेंस, फिर हम ये एक्सरसाइज करेंगे। ओके, read this sentence, subject and predicate. Subject, now first one है, श्याम runs, श्याम क्या है, सब्जेक्ट। क्यों सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात हो रही है, श्याम के बारे में। श्याम क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ओके। नेक्स्ट, बर्ड्स फ्लाई ओवर द ट्रीज, किसके बारे में बात हो रही है, बर्ड्स के बारे में, तो बर्ड्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फ्लाई ओवर द ट्री, प्रेडिकेट। द बेबी इज क्राइंग, वॉट द बेबी आर डूइंग इज क्राइंग, तो बेबी क्या है, सब्जेक्ट, इज क्राइंग, प्रेडिकेट। फोर्थ वन, दिस लेजी मैन डू नॉट वर्क, तो दिस लेजी मैन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है, एक मैन के बारे में बात हो रही है, वो क्या कर रहा है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, डू नॉट वर्क, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ओके, क्लियर। नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। Underline the subject in each of the following sentence. First one is done for you. The school bell is ringing. आपको इसमें क्या करना है, एक्सरसाइज में सिर्फ सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। ओके, सेंटेंस में देख के। तो द स्कूल बेल इज रिंगिंग, द स्कूल बेल इज रिंगिंग, तो किसके बारे में बात हो रही है, स्कूल बेल के बारे में। तो द स्कूल अंडरलाइन की हुई है, तो आपको उसके ऊपर एस लिखना है। ओके। नेक्स्ट, दैट लिटल बॉय कैन नॉट स्विम, किसके बारे में बात हो रही है, दैट लिटल बॉय, एक बॉय के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या है हमारा, सब्जेक्ट। नेक्स्ट, वी डिड नॉट सिंग, हम गाना नहीं गाएंगे, तो किसके बारे में बात हो रही है, हमारे बारे में, तो वी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। फोर्थ वन, द हॉर्स वॉज गैलोपिंग, तो किसके बारे में बात हो रही है, हॉर्स के बारे में, तो हॉर्स क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ओके। फिफ्थ वन, द सन इज राइजिंग, तो द सन क्या है हमारा, सब्जेक्ट। सिक्स्थ वन, डम पर्सन कैन नॉट टॉक, किसके बारे में बात हो रही है, डम पर्सन के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ओके। नाउ 7, 8, 9, 10, 11, 12 इज योर होमवर्क, डू बाय योर सेल्फ, और 6 नंबर तक आपको नोटबुक में भी एक्सरसाइज करनी है। क्लियर। नेक्स्ट, कम टू दी सेकेंड वन। अब सेकेंड एक्सरसाइज के लिए अगेन आपके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, जो मैंने आपको नोटबुक में लिखे हैं, आपको भी नोटबुक में लिखने हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो क्या बन जाता है, एक कंप्लीट सेंटेंस। ओके, वो क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट सेंटेंस। ना सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता दिया किसे कहते हैं सब्जेक्ट, जब हम किसी के बारे में बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहेंगे। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब यानी कोई एक्शन वर्क, ओके, एक्शन वर्ड या तो वर्क हम दोनों कह सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब। और ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही हो, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिला के क्या हो जाता है, प्रेडिकेट। ओके, जब ये तीन चीज़ सेंटेंस में हो तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। नाउ अ सेंटेंस कंटेन ऑल अबाउट लाइक सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इफ एनी वन पार्ट मिसिंग वी कैन नॉट से इट सेंटेंस। जब ये तीन में से कोई भी एक चीज़ मिस होती है, नहीं होता है सेंटेंस में, तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहा जा सकता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल,
द गर्ल आर लाफिंग। किसके बारे में बात हो रही है? गर्ल के बारे में। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। द गर्ल क्या है? सब्जेक्ट। आर क्या है हमारा? वर्ब। लाफिंग ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रही है? हंस रही है, इसलिए वो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो वो क्या है हमारा? कंप्लीट सेंटेंस। तो सेंटेंस का आपको लिखना है एस। नेक्स्ट, एवरी मंकी जम्प्स। ना, इसके अंदर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है, तो वो कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं। तो आपको क्या लिखना है? डैश। ओके, सिर्फ आपको डैश पुटअप करना है। जैसे एवरी मंकी, तो वो क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? मंकी के बारे में। तो एस सब्जेक्ट, क्या कर रहा है? वो जंप कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे वर्ब है नहीं है, तो वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो सिर्फ आपको डैश पुटअप करना है। नेक्स्ट, एवरी मंकी कैन जंप। सेम है, बट यहाँ पे बीच में क्या आ गया है? सिर्फ कैन। तो कैन क्या है हमारा? वर्ब। एवरी मंकी क्या है? सब्जेक्ट। और जंप क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो आपको क्या लिखना है? एस। ओके, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो कंप्लीट एक प्रेडिकेट बनता है। क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड एक्सरसाइज। सेम वे में आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ओके, नाउ फर्स्ट वन, द बॉय आर लाफिंग। तो द बॉय क्या है? सब्जेक्ट। आर क्या है? वर्ब। लाफिंग क्या है? ऑब्जेक्ट। तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस है। सो कंप्लीट सेंटेंस का आपको सिर्फ एस लिखना है, ये सेंटेंस का एस है। ओके, नेक्स्ट, इन द फास्ट ट्रेन। नाउ स्टूडेंट, इसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं है, इसलिए वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। सो यहाँ पे आपको सिर्फ डैश करना है, और डैश यहाँ पे करके ऊपर आपको लिखना है एस। थर्ड वन, एवरी डॉग बार्क। अब इसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है, तो ये फिर से एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। ओके, तो आपको सिर्फ डैश पुट अप करना है। एवरी डॉग सब्जेक्ट है, बार्क ऑब्जेक्ट है। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10। आई वॉज स्लीपिंग। अब इसके अंदर तीनों चीज़ है। आई क्या है? सब्जेक्ट। एस वॉज क्या है? वर्ब। स्लीपिंग क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? एस। फिफ्थ वन, 2 डोर्स एंड 3 विंडोज। इसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है? सिर्फ डैश। सिक्स्थ वन, दैट ओल्ड मैन अंडर द ट्री। तो इसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप क्या करोगे? सिर्फ डैश। नाउ दिस 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12 इज योर होमवर्क। आपको खुद से कंप्लीट करना है, और 6 तक, नंबर 6 तक आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, और ये जो है वो तो आपको वर्कबुक में कंप्लीट करना ही है, सॉरी इंग्लिश 2 के बुक में। क्लियर? नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर 3। इसमें स्टूडेंट आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। ओके, एम कॉलम में सारे सब्जेक्ट दिए हैं, एन कॉलम में सारे प्रेडिकेट दिए गए, इसलिए मैं आपको ये हेडिंग नहीं रीड करवा रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट आपको मैंने बता दिया कि ये दोनों को मिला के कंप्लीट सेंटेंस बना के यहाँ पे नीचे जो लाइनिंग है उसमें आपको सेंटेंस लिखने हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। द टीचर। टीचर क्या है? इज टीचिंग। टीचर क्या करती है? हमें पढ़ाती है। सो द टीचर इज टीचिंग। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस देखो यहाँ पे लिखा है, द टीचर इज टीचिंग। सेम वे सेकेंड, काउस। तो काउ क्या करती है? हमें मिल्क देती है, तो आपको यहाँ पे नंबर 2 पुटअप करके लिखना है, काउ गिव्स अस मिल्क। काउ गिव्स अस मिल्क। थर्ड, दोज गर्ल्स। दोज गर्ल्स क्या है? प्लूरल फॉर्म में, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था सिंगुलर एंड प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर। तो दोज गर्ल्स आर डांसिंग। यहाँ पे नंबर 3, और यहाँ पे कंप्लीट आपको सेंटेंस लिखना है, दोज गर्ल्स आर डांसिंग, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप पुटअप करना है। फोर्थ वन, द कॉक। अब कॉक क्या करता है? इज क्रोइंग। तो कॉक इज क्रोइंग, तो आपको यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखना है, और नंबर 4 यहाँ पे पुटअप करना है। नेक्स्ट, दी बेगर। दी बेगर, व्हाट द बेगर आर डूइंग? द बेगर इज बेगिंग, तो यहाँ पे नंबर 5 लिखना है, और यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखना है, दी बेगर इज बेगिंग। 6, लेजी पीपल। लेजी पीपल क्या करते हैं? वो काम नहीं करते, तो आप क्या लिखोगे? डू नॉट वर्क। यहाँ पे नंबर 6, और यहाँ पे 6 नंबर पे पूरा सेंटेंस लिखना है, लेजी पीपल डू नॉट वर्क। नंबर 7, कैमल्स। कैमल्स क्या करते हैं? व्हाट दे आर यूजफुल टू अस इज
कैमल आर यूजफुल इन डेजर्ट, कहाँ पे काम आते हैं वो? डेजर्ट में काम आते हैं। तो आपको नंबर 7 पुटअप करना है और यहाँ पे एक कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, कैमल्स आर यूजफुल इन अ डेजर्ट। नंबर 8, दिस डॉग्स, तो दिस डॉग डू नॉट बाइट, तो यहाँ पे नंबर 8 और यहाँ पे आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। क्लियर? सो हियर वी कंप्लीटेड विथ अवर चैप्टर 5th। नाउ टेक आउट योर कर्सिव बुक। आपको कर्सिव बुक में पेज नंबर 10 and 11 इज योर होमवर्क। पेज नंबर 10 and 11 is your homework. Okay student, so complete your work with a neat and clean handwriting.